हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो दोस्तों आज हम एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, जो कि है दोस्तों हमारा ओटीसी लेवल 1 यानी कि ऑप्शन ट्रेडिंग चैलेंज लेवल 1। हमारे किसी भाई ने हमारे वीडियो के ऊपर कमेंट किया था कि उसको हमारा ओटीसी लेवल 1 समझ नहीं आ रहा, कहाँ पे एंट्री करनी है, कहाँ पे एग्जिट करना है और कहाँ पे मेरे को मेरा टारगेट बुक करना है। इसलिए गाइस मैं एक प्रॉपर वीडियो बना रहा हूँ अपने ओटीसी लेवल 1 के ऊपर। इसलिए इसको पूरा दिखेगा, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार देखेगा, जिससे आप इस सेटअप को मास्टर कर लोगे। ठीक है, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वीडियो देख के सब कुछ हो जाएगा, आपको भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी लाइव चैट के ऊपर। ठीक है, और हाँ दोस्तों, अगर आप इस सेटअप को मास्टर कर लेते हो प्रॉपर सिस्टम के साथ, तो आप बिलीव करो, आप स्टॉक मार्केट से ऑप्शन में एक अच्छा पैसा कमा सकते हो, लेकिन उसके लिए टाइम लगेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर सिस्टम के साथ देखेंगे हमारा ओटीसी लेवल के रूल्स क्या है, कहाँ पे एंट्री करनी है, कहाँ पे एग्जिट करना है और कब हमें क्या नहीं करना। ठीक है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखेगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला। और इसी के साथ साथ दोस्तों, अगर आपने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, जिससे दोस्तों आपके छोटे भाई को भी थोड़ी सी सपोर्ट मिलेगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारा ओटीसी लेवल 1 है क्या। सबसे पहले दोस्तों हम रूल्स की बात करते हैं। ठीक है, ओटीसी लेवल 1 यानी कि ऑप्शन ट्रेडिंग चैलेंज लेवल 1, उसके दोस्तों रूल्स क्या है। अगर दोस्तों मार्केट बुलिश है और मेरे को कॉल प्लान करनी है, ठीक है, उसके लिए पहला रूल क्या है, इंडेक्स अबव मिडल बैंड इन 50 मिनट चार्ट। अगर दोस्तों निफ्टी, इवन की बैंक निफ्टी में भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी सेम काम करता है, सेंसेक्स में भी सेम काम करता है। यहाँ पे मैंने एग्जांपल निफ्टी का हम के साथ चलेंगे। ठीक है, और उसके लाइव एग्जांपल भी जो मैं आपको दिखाऊंगा आके चल के, वो भी निफ्टी में देखेंगे। ठीक है, तो अगर निफ्टी 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर बुलिंजर बैंड, आपको पता है हम बुलिंजर बैंड और आरएसए यूज करते हैं, बुलिंजर बैंड के मिडल बैंड यानी कि दोस्तों 20 एम है, आपको पता है मिडल बैंड इसका 20 एम है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर 20 एम के ऊपर है तो मेरे को सिर्फ और सिर्फ कॉल प्ले करनी है। यानी कि दोस्तों आज मेरा 50% काम हो गया, मेरे को पुट साइड के बारे में सोचना ही नहीं है। सिंपल। तो पहला रूल्स ये है, निफ्टी को 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मिडल बैंड के ऊपर होना चाहिए अगर कॉल प्ले करनी है। सेकेंड रूल क्या है दोस्तों, हम काम करेंगे ऑप्शन की एट द मनी और 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। ठीक है, इंडेक्स को 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर देखना है और ऑप्शन को 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर देखना है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर एट द मनी ऑप्शन जब भी दोस्तों नीचे से 20 एमए को क्रॉस करेगा, प्लस आरएसआई 50 ग्रेटर देन 50 हो या 50 को क्रॉस कर रही हो, तो वो वाली कैंडल हमारी एक्टिव कैंडल होगी भाई। ठीक है, सिंपल, समझ आ रहा है। अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना, बाद में मैं साफ कर दूंगा, ऐसे करके स्क्रीनशॉट ले लो, आप अपने ट्रेडिंग डेस्क के ऊपर लगा लो, आपको फोकस में रहेगा भी क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में 20 एमए के ऊपर है इंडेक्स, तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर एट द मनी जब भी 20 एमए को डाउन से अपसाइड क्रॉस करेगा, प्लस आरएसए 50 को क्रॉस करेगी। देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, 20 एमए को क्रॉस कर रहा है यानी कि प्रीमियम में मेरे को एक मोमेंटम देखने को मिल रहा है, प्लस आरएससी अगर 50 को क्रॉस कर रही है तो मोमेंटम के साथ साथ मेरे को यहाँ पे स्पीड से मोमेंटम मिल रहा है। एक तो होता है ना यार, मोमेंटम आ रहा है, ठीक है, या थोड़ा सा ऊपर जाके फिर नीचे आ रहा है, थोड़ा साइडवेज द्वारा ऊपर आ रहा है। अगर इस सेम टाइम पे आरएससी 50 को क्रॉस कर रही है तो यहाँ पे प्राइस में अपसाइड मूव तो देखने को मिल रहा है, बट स्पीड से देखने को मिल रहा है। ठीक है, अगर आपको पता है ऑप्शन में स्पीड बहुत जरूरी है, अगर ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, सेलिंग कर रहे हो तो एक अलग बात है। ठीक है, सिंपल रूल है। सेकंड, जब भी ऑप्शन 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे 20 एमए को यहाँ पे क्रॉस करेगा डाउन से अपसाइड, प्लस आरएसआई 50 को क्रॉस करेगी, इसका हाई ब्रेक होगा, हम बाई करेंगे, प्रीवियस कैंडल के लो का एसएल लगा के छोड़ देंगे। सिंपल। देखो अगर आपको आपके ट्रेड में एंट्री पता चल गई, एग्जिट पता चल गया ना, तो आपका काम सॉर्ट आउट है। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, हमें एंट्री पता चल जाती है, एग्जिट का नहीं पता जाता है, यार मेरे को एसएल कहाँ पे लगाना है। एसएल का होता है यार, ठीक है यार मैं 3,000 का लॉस ले लूंगा, मेरे को एंट्री नहीं पता चलती क्या लेना है। आगे चल के हम ये भी बात करेंगे कहाँ पे अगर बड़ा एसएल बनना है वहाँ पे क्या करना है, छोटा एसएल बनना है वहाँ पे क्या करना है, आगे चल के बात करेंगे। ठीक है, पहले आप इन रूल्स के ऊपर ध्यान दो। सिंपल रूल है, कॉल के लिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम में 20 एम के ऊपर चाहिए, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एट द मनी 20 एम को डाउन से अपसाइड क्रॉस करना चाहिए, यानी कि मिडल बैंड बुलिंजर बैंड का, प्लस आरएससी को 50 को क्रॉस करना चाहिए, उस कैंडल का हाई ब्रेक होगा, मैं एंट्री करूंगा, प्रीवियस कैंडल के लो का एसएल लगा के छोड़ दूंगा। सिंपल। और इसके ऑपोजिट पुट साइड में को क्या करना है, अगर दोस्तों पुट साइड में को प्लान करना है, उसके लिए क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना, आप दोनों कॉल और पुट को दोनों को आप अपने स्क्रीनशॉट लेके अपने ट्रेड डेस्क के ऊपर लगा देना, आपका काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पुट के लिए मेरे को क्या चाहिए, इंडेक्स बिलो मिडल बैंड इन 50 मिनट चार्ट।
बोलिंजर बैंड के मिडल बैंड के नीचे यानी कि 20 एम के नीचे जाइए मेरे को। अगर 20 एम के नीचे मार्केट ट्रेड कर रही है तो भाई मैं कॉल के बारे में सोचूंगा ही नहीं। ये छोटी छोटी जो पुल बैक आते हैं ना, पुल बैक आते हैं, इसमें मोस्ट ऑफ द ट्रेडर फंस जाते हैं और रिवर्सल के चक्कर में एसएल दे देते हैं, ठीक है, लॉस कर। अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट 20 एम के नीचे, तो भाई मेरे को सिर्फ वो सिर्फ पुट ही प्लान करनी है। मैं बैठा हूँ आराम से, मेरे को कोई जल्दबाजी नहीं है। और सेकेंड रूल सेम है, ऑप्शन का चार्ट 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर देखेंगे, एट द मनी का देखेंगे। जब भी 200 ऑप्शन का 5 मिनट के टाइम फ्रेम को 20 एम को डाउन से अपसाइड क्रॉस करेगा, प्लस RSI 50 को क्रॉस करेगी, मैं एंट्री करूंगा, प्रीवियस कैंडल के लो का ऐसे लगा के छोड़ दूंगा, सिंपल, काम खत्म। मेरे को कुछ नहीं सोचना भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। हाई ब्रेक हुआ, एंट्री की, ऐसा लगाया, छोड़ दिया, 1:2 का रिस्क स्कोर के साथ स्टार्टिंग में मैं काम करूंगा। मान लीजिए आपका 20 पॉइंट का ऐसा रहा, 40 पॉइंट का मेरे को टारगेट चाहिए, अकॉर्डिंग टू योर कैपिटल, अकॉर्डिंग टू योर रिस्क मैनेजमेंट, वो आप अपने हिसाब से मैनेज कर लेना। 1 लॉट लेना, 2 लेना, 10 लेना, वो आपके ऊपर है, ठीक है। आई होप आपको सभी रूल क्लियर हो गए होंगे कॉल और पुट के। और हाँ, आप इनके स्क्रीनशॉट ले लो, पुट का भी ले लो और कॉल का भी सेटअप का स्क्रीनशॉट ले लो, जिससे आपको इजी रहने वाला है, ठीक है। तो ये तो हो गए हमारे रूल। अब दोस्तों इन रूल्स को हम अपने लाइव चार्ट के ऊपर देखते हैं और देखते हैं भी कहाँ पे हमारी एंट्री बनती थी, कहाँ पे हमारा एसएल बनता था, और कौन सा ट्रेड लेना है, कौन सा ट्रेड नहीं लेना, और कहाँ पे मेरे को क्वांटिटी कम करनी है, कहाँ पे मेरे को ज्यादा करनी है, ठीक है। उन सब के बारे में अब बात करते हैं। तो हम चल जाते हैं यहाँ पे। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे 3 चार्ट लगा रखे हैं निफ्टी का। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ऑप्शन, 5 मिनट पे कॉल, 5 मिनट की पुट, ठीक है, सिर्फ। तो लास्ट डे के देख लेते हैं, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 29 तारीख को अगर आप देखोगे, देखो पहले 5 मिनट 15 मिनट के कैंडल अगर आप यहाँ पे देखोगे 20 एम के ऊपर जाके नीचे क्लोज हुई, लो ब्रेक हुआ, मेरे को क्या करना है, मेरे को पुट प्लान करनी है, मेरे को कॉल साइड जाना ही नहीं है, सिंपल। सेकंड ने यहाँ पे पुल बैक लिया, 15 मिनट की कैंडल 20 एम के ऊपर जाकर क्लोज नहीं, प्लस उसका हाई ब्रेक नहीं हुआ, यानी कि भाई यहाँ पे अभी भी सेलिंग प्रेशर है, ठीक है। तो यहाँ पे निफ्टी की क्लोजिंग कितनी है पहले 15 मिनट की, 23,893। यहाँ पे मैंने 23,900 की कॉल लगा रखी है, 23,900 की पुट लगा रखी है। अब मैं देखता हूँ भाई मेरे को 23,900 की पुट में कहाँ पे एंट्री मिली, ठीक है। हम जहाँ पे देख लेते हैं, ये देखो कहाँ पे चलेंगे, ये देखो पहले 15 मिनट की कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई है, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये देखो, उसके बाद अगर आप देखो ये देखो कंसोलिडेट फेस में रहा, इसने यहाँ पे नीचे 20 एम के नीचे आके ऊपर क्लोजिंग दी, प्लस अगर आप यहाँ पे RSI देखेंगे, नहीं RSI ने, देखो यहाँ पे RSI ने यहाँ पे 50 को क्रॉस नहीं किया, यानी कि दोस्तों ये ट्रेड मैं नहीं लूंगा। उसके बाद दोस्तों ये यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट होने लगे, ठीक है, इससे आप बच गए ना। ये देखो यहाँ पे प्राइस ऊपर तो जा रहा है लेकिन प्राइस में स्पीड नहीं है, इसलिए भाई मैं ये ट्रेड नहीं लूंगा, सिंपल, ठीक है। उसके बाद मैं फिर से वेट करूंगा। हाँ देखो ये वाला सेट वेटिंग वाला है भाई, आपको इसमें स्कैल्पिंग का ट्रेड नहीं मिलने वाले। ये पेशेंस के साथ वेट करोगे, आपको आपका प्रॉपर सेटअप मिलेगा, क्योंकि भाई ट्रेडिंग क्या है, 80% वेटिंग, 20% ट्रेड, सिंपल। बेफालतू का 10-15 पॉइंट के चक्कर में स्कैल्पिंग करते रहोगे, कुछ नहीं होने वाला, बेफालतू की ब्रोकरेज पे करने वाले और कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखो ये देखो यहाँ पे इसने फिर से 20 एम के नीचे आकर ऊपर क्लोजिंग दी, और इस बार अगर आप देखो यहाँ पे इसने 50 RSI को भी ब्रेक किया, और इस वक्त अगर आप देखोगे तो जो इंडेक्स है वो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में 20 एम के नीचे ही चल रहा है, मिडल बैंड के नीचे ही चल रहा है, सिंपल। तो मेरा काम क्या है भाई, मेरा काम क्या है, इस कैंडल का पहले तो साइज देखेंगे कितना है, इस कैंडल का साइज कितना है भाई, 123 का हाई, 104 का लो है। प्रीवियस कैंडल का लो कितना है, 97, ठीक है। आप चाहो तो प्रीवियस रेड कैंडल का लो भी लगा सकते हो, ठीक है, वो हो गया 95। तो भाई इसमें मेरा एसएल कितने का बनता है भाई, 28 पॉइंट का। अगर दोस्तों आपका एसएल 30 पॉइंट के ऊपर बन रहा है, 30 पॉइंट के ऊपर बना है, आप चाहो तो वहां पे क्वांटिटी अपनी हाफ कर दो, या फिर एक बार उस ट्रेड को इग्नोर कर दो, कर भी सकते हो, ठीक है। आप क्वांटिटी हाफ कर सकते हो, मान लीजिए आपको 2 लॉट रहने, आप 1 लॉट वहां पे ले लो, सेकंड रिट्रेसमेंट थोड़ी सी मिलेगी, तैन जाके थोड़ा सा नीचे बाय कर लेंगे, वरना 1 लॉट का प्रॉफिट ले लेंगे या एसएल ले लेंगे, सिंपल, ठीक है। अगर दोस्तों आप इतने 30 पॉइंट का एसएल ले लोगे, आगे चलकर क्वांटिटी भी बढ़ाओगे, थोड़ा सा एसएल आगे चल के बड़ा हो जाता है, रिस्क मैनेजमेंट हिल जाता है थोड़ा सा, ठीक है। अगर 30, देखो ये मैं फॉलो करता हूँ, आप चाहो तो नहीं करना चाहो तो कर भी सकते हो। अगर 30 पॉइंट का एसएल आपके लिए नॉर्मल है तो आप ले भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये मैं जो फॉलो करता हूँ मैं आपको वो बता रहा हूँ। 30 पॉइंट के ऊपर का एसएल बन रहा है, आप क्वांटिटी हाफ कर दो। अगर 30 पॉइंट से नीचे का बन रहा है तो आप चाहो तो अपनी क्वांटिटी ले सकते हो। यहाँ पे 28 का है, मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अपनी क्वांटिटी ऐड करूंगा 124 पे, और रेड कैंडल के लो का एसएल लगा दूंगा 94 का, सिंपल। 30 पॉइंट का एसएल है। उसके बाद अगर आप देखो ये कितना प्यारा मूव है, ये देखो कितना प्यारा भाई, कितना शानदार चल रहा है, ये देखो कितना शानदार। 30 पॉइंट का, मेरे को 60 पॉइंट चाहिए, 60 पॉइंट कितने पे होगा भाई, 124 प्लस 60 184 अगर आप देखो, ये देखो यहाँ पे इसने 210 का हाई मारा,
यहाँ पे 144 का एस प्रॉफिट लो, निकलो, खत्म, सिंपल। और हाँ, जब भी दोस्तों आपका ट्रेड इन द मनी 1:1 का आपको रिस्क मिल रहा है, 30 पॉइंट के 30 पॉइंट मिल रहे हैं, तो आप अपना एसएल वो हाफ कर दो, 15 पॉइंट का कर दो। अब भाई मेरा इसमें रिस्क कम होगा। जब आपका टारगेट 1:1.5 पे चला जाए तो ब्रेक इवन पे ले आओ, और इसके साथ आप ट्रेल भी कर सकते हो। स्टार्टिंग में मेरी आपको एडवाइस है, आप 1:2 के साथ निकल सकते हो, सिंपल, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखो, ये देखो, उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये देखो, इसने यहाँ से फिर से थोड़ी रिट्रेसमेंट दिखाई, प्रॉफिट बुकिंग आई। इस कैंडल ने 20 एम के नीचे के ऊपर क्लोजिंग दी, RSI 50 के ऊपर है, लेकिन इस कैंडल का हाई ब्रेक नहीं हुआ भाई। और अगर आप देखोगे उसके बाद मार्केट इसी कैंडल के बीच में बंद हो गई है, सिंपल। आप देख सकते हो किस तरह से खुद मार्केट ही बता रही है भाई मेरे को कहाँ कब ऊपर जाना है कब नहीं जाना। आपको बस कुछ नहीं करना, पेशेंस के साथ अपने सेटअप का वेट करना है, रूल्स को फॉलो करना है, सिंपल, ठीक है। हो सकता है आपको स्टार्टिंग में एक बार देखोगे नहीं समझ आएगा, इसलिए आप चाहो तो इस वीडियो को 2 से 3 बार देख सकते हो, ठीक है। ये होगा पुट साइड। चलो हम थोड़ा सा पीछे जाके एक बार कॉल साइड का भी एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। ये देखो, यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे क्या हुआ था, ये कितनी तारीख है, ये 9/15 22 मई को अगर आप देखोगे तो पहले 9/15 की कैंडल 20 एम के ऊपर है, पहले 15 मई की 20 एम के ऊपर क्लोज हो गई, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा भाई, इस कैंडल का क्लोजिंग कितनी है, 23,700, 23,700 की मैं एट द मनी कॉल लगा लूंगा यहाँ पे, 23,700, ठीक है। कॉल और पुट दोनों लग गई। अब मैं चला जाता हूँ पीछे, 22 मई का था ना, चले जाते हैं यहाँ पे, 22 मई कहाँ चलेगी भाई, ये रहा, देखो। अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, ये देखो, ये रहा, ये रहा भाई। ऑलरेडी ये गैप अप हुआ है, ठीक है, गैप अप हुआ है, पहले ही 25 मिनट के 20 एम के ऊपर है, RSI 50 के ऊपर चल रही है, आप देख सकते हो यहाँ पे। उसके बाद ये ऑलमोस्ट सारा दिन ऊपर ही रही है, ठीक है। लेकिन इसने थोड़ा रिट्रेस करने के बाद इसने यहाँ पे 20 एम के ऊपर क्लोजिंग दी, ठीक है, और इसका हाई ब्रेक हुआ, ठीक है। और इसकी प्रीवियस रेड कैंडल का लो हमारा ये एसएल है, ठीक है। ऑलरेडी अगर आप यहाँ पे देखोगे एसएल आई थिंक थोड़ा बड़ा होगा, 330 331 200 का 40 पॉइंट का एसएल है यार, 40 पॉइंट का एसएल आप चाहो तो इग्नोर मार सकते हो, थोड़ा बड़ा हो जाता है। लेकिन अगर आप उसके बाद देखोगे यहाँ पे ये नहीं चला, ये देखो 40 पॉइंट का एसएल है, ये नहीं चला, ठीक है, थोड़ा बड़ा हो जाता है, मैं फिर से वेट कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला यहाँ पे नहीं चला, थोड़ा सा ऊपर गया, तो कंसोलिडेट करने के बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे कितने बजे ये एक्टिव हुआ था, ये एक्टिव हुआ था भाई 11:40 पे, और 2:30 बजे के करीब ये ऑलरेडी यहाँ पे एसलेट हो गया, ठीक है। यानी कि मोमेंटम नहीं था, मार्केट थोड़ी साइडवेज थी। आप चाहो तो इग्नोर भी कर सकते हो, यहाँ थोड़ा सा एक लॉट के साथ काम भी कर सकते हो अगर आप ले सकते हो, ठीक है ना। ऐसा नहीं है भाई हर बार प्रॉफिट होगा, एसएल भी हिट होते हैं। एक और हम फिर देख लेते हैं भी हमारा फिर से कहाँ पे 20 एम के ऊपर है। हाँ ये देखो, ये रहा, ये है भाई 20 मई को, 20 मई को अगर आप यहाँ पे देखोगे 15 मिनट के टाइम पर, ये देखो यहाँ पे कैंडल 20 एम के ऊपर है। लेकिन अगर आप इसकी आज की पहले 15 मिनट की कैंडल, ये देखो पहले 15 मिनट की कैंडल देखोगे ना, इधर यहाँ पे हैमर क्रिएट किया है, लेकिन अगर पहले 15 मिनट की कैंडल का लो ब्रेक नहीं हुआ ना, तो भाई मैं पुट साइड ट्रेड प्लान नहीं करूंगा, याद रख लेना भाई। कब मेरे को अगर 20 एम के नीचे तो काम नहीं करना, अगर पहले 15 मिनट की कैंडल का लो ब्रेक नहीं हो रहा, यानी कि भाई ये थोड़ा सा बॉटम है, यहाँ से रिवर्सल आ सकता है। इसका हाई ब्रेक हुआ है, मैं वेट कर लूंगा आराम से, मेरे को कोई दिक्कत, पर पुट नहीं लूंगा, पर मैं कॉल भी नहीं लूंगा इस पे, ठीक है। तो मैंने वेट किया, इसने 12:15 बजे के करीब अगर आप देखो 20 एम के नीचे के ऊपर क्लोजिंग दे दी यहाँ पे, ठीक है। इस कैंडल की क्लोजिंग कितनी है, इस कैंडल की क्लोजिंग है भाई 23,600। मैं अभी यहाँ पे लगाता हूँ 23,600 की कॉल और पुट। बहुत सिंपल है, आपको स्टार्टिंग में शायद थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, 2-4 बार देखोगे आपको बहुत ईजी लगने वाला है, ठीक है। अब हम चले जाते हैं 20 तारीख को, 20 तारीख को भैया जी ये रहा 12 बज के, ये रहा, ये देखो ये देखो कितने बजे, कितने बजे कैंडल है भाई, 12:30, यानी कि मैं 12:45 के बाद देखूंगा, ठीक है। 12:30 की कैंडल 12:45 को ही क्लोज होगी। ये देखो इसने यहाँ पे अगर आप देखो 45 की कैंडल है, ये कंसोलिडेट कर रहा है, इसने यहाँ पे 20 एम नीचे पे ऊपर क्लोजिंग दी, लेकिन इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ, इसने यहाँ पे फिर से 20 एम के नीचे आके ऊपर क्लोजिंग दी, ये देखो यहाँ। तो मैं क्या करूंगा, इस कैंडल का हाई कितना है 339, 340 पे बाय करूंगा, 307 का ऐसा लगा दूंगा, सिंपल, ठीक है। आई थिंक इसमें 33 पॉइंट का एसएल है, 30 के ऊपर, आप चाहे तो क्वांटिटी कम कर दो या इग्नोर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हाई कितना हमारा इसने 371 भाई, ये देखो 340 से 371, 1:1 का टारगेट है भाई इसमें। आप चाहो तो इसको एक लॉट के साथ ट्रेल भी कर सकते हो, ऊपर देखोगे मार्केट भी क्लोज होने वाली है, और इसका एसएल ऐसे हिट यहाँ पे नहीं हुआ, यहाँ पे बाई करनी है, ये वाला मेरा एसएल है, इसने यहाँ पे 1:1 का टारगेट दिया, ठीक है। तो आप इस तरह आप इस चीज को प्लान कर सकते हो, बैक टेस्ट कर लेना भाई,
ठीक है, कोई भी सेटअप परफेक्ट नहीं होता, मेरे बोलने से कुछ नहीं होने वाला, मेरे बोलने से कुछ नहीं होने वाला भाई, आपको इस चीज को बैक टेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, बैक टेस्ट करो, इसको बिठाओ, आंखों के सामने बिठाओ भाई, हाँ यार ये हो रहा है भाई, मैं तब लूंगा वरना मैं नहीं लूंगा। बेफालतू का मेरे बोलने से कुछ नहीं होने वाला, आप इस चीज को नहीं समझ पाओगे। ठीक है, इसलिए एक बार इसको बैक टेस्ट शुरू कर ले। चलो आपको एक बार और एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। ये देखो यहाँ पे अगर आप देखो 20 के नीचे ऊपर क्लोजिंग दी, और इस कैंडल की क्लोजिंग कितनी है भाई, इस कैंडल की क्लोजिंग है भाई 23,500, यानी कि मैं यहाँ पे 23,500 के अभी लगा लेता हूँ कॉल और पुट। ठीक है, 23,500 की ये लगी कॉल, ये लगी पुट। ठीक है, अब हम देखते हैं कितनी तारीख है भाई इसमें, ये तारीख है 18 मई। 18 मई को देखते हैं भाई मेरे को कोई सेटअप मिला या नहीं मिला, सिंपल 18 मई, 18 मई, ये 18 मई, ये देखो यहाँ पे इस कैंडल पे क्लोजिंग आई है भाई, ये देखो इस कैंडल पे क्लोजिंग आई है। ये देखो ये कहाँ चला गया, वो रुक जाइए, देखो यहाँ पे कितने कैंडल है, 12:30 के बाद देखूंगा भाई मैं, 12:30, ये देखो 12:30 ये है भाई, ये ऑलरेडी निकल चुका है, ये ऑलरेडी ट्रेड निकल चुका है, और उसके बाद ये नीचे ही नहीं आया। ठीक है ना, उसके बाद ये देखो कितना बढ़िया मोमेंटम है, लेकिन ये ट्रेड हमारे हाथ से निकल चुका है। आप दोस्तों इस ट्रेड को यहाँ पे भी पकड़ सकते हो, ऐसी बात नहीं है, अगर आप ओटीसी लेवल 1 के साथ ओटीसी लेवल 2 भी ऐड कर लेते हो तो। लेकिन दोस्तों स्टार्टिंग में ऐसा मत करना, फिलहाल ओटीसी लेवल 1 पे काम करना, जब आप चीज़ को अच्छी तरह मास्टर कर लोगे तब जाके आप इसमें एक और इंडिकेटर ऐड करके इसको ओटीसी लेवल 2 पे, इस लेवल पे यहाँ पे पकड़ सकते हो। ठीक है, इसलिए आप इसको यहाँ पे ट्राई मत करना। ठीक है, इस तरह दोस्तों और बहुत सारे एग्जांपल है, आप चाहो तो इसको बैक टेस्ट कर लो। रूल आपके सामने है, कॉल साइड 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर 20 एम के ऊपर होगी, एट द मनी जो प्रीमियम है वो 20 एम को नीचे से ऊपर से क्रॉस करेगा, प्लस RSI 50 को क्रॉस करेगी, हाई ब्रेक होगा, मैं ऐड करूंगा प्रीवियस कैंडल का लो या प्रीवियस रेड कैंडल का लो का ऐसा लगाऊंगा, सिंपल सेम रूल है। यहाँ पे पुट साइड का अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम 20 एम के नीचे तो मैं पुट प्लान करूंगा। एट द मनी ऑप्शन जब भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम को 20 एम के ऊपर क्रॉस करेगा, प्लस RSI 50 को क्रॉस करेगी, तो उसका हाई ब्रेक होते ऐड करूंगा अपनी पोजीशन, और प्रीवियस कैंडल या प्रीवियस रेड कैंडल के लो का ऐसा लगा के छोड़ दूंगा, सिंपल। लेकिन दोस्तों जो ये ब्रेक करना है ना, मान लीजिए इसने यहाँ पे ये कैंडल ब्रेक की 100 पे इसकी अपसाइड है, ठीक है, इसका हाई 100 पे है, 100 पे इसको 1 पॉइंट के साथ ब्रेक होना जरूरी। मान लीजिए 100.5 चला गया ना, 100 पे 50 पैसे चला गया, मैं इसमें एंट्री नहीं करूंगा जब तक ये 101 को क्रॉस नहीं करेगा, तब जाके हमको एंट्री करनी। 1 पॉइंट कम से कम इसको उस हाई को ब्रेक करने के लिए 1 पॉइंट ऊपर जाना जरूरी है। ठीक है, ये भी रूल आप लिख लो, मैंने किया है 2-4 बार ट्राई, 50-60 पॉइंट अगर ऊपर जाके बाद में ये नीचे आ जाता है, इसलिए जब तक 1 पॉइंट ऊपर ना जाए तब तक आप इसमें एंट्री मत करना। ठीक है, बहुत ही सिंपल सेटअप है यार, कुछ भी नहीं है, डेल्टा गामा थीटा कुछ भी नहीं है इसमें, बहुत ज़्यादा इजी सिस्टम है। अगर आप इसको बैक टेस्ट करोगे, सिस्टम के साथ देखोगे, आप इस चीज़ को मास्टर कर लोगे। ठीक है, रूल बहुत सिंपल है, बहुत ही अच्छा सेटअप है, बहुत ही पावरफुल सेटअप है। हाँ, आपको दिन के 10 ट्रेड नहीं मिलेंगे इसमें, 1 या 2 ट्रेड मिल जाएंगे अगर आप पेशेंस के साथ वेट करोगे। अगर आप कोई स्कैल्पर मोड 1 मिनट के टाइम पे काम करते हो, स्कैल्पर टाइप कर रहे हो ना काम, तो ये चीज आपके लिए नहीं है, इसमें आपको थोड़े से रॉन्ग सिग्नल मिलेंगे। ठीक है, अगर आप 1 मिनट के ऊपर 1 मिनट के लिए कुछ और चीजें ऐड करनी पड़ेगी, लेकिन स्टार्टिंग में आप वो मत करना, आप सिर्फ इस चीज को फॉलो करो, बेस्ट सेटअप है भाई ये। ठीक है, तो दोस्तों आई होप कि आपको ये हमारा OTC लेवल 1 अच्छा लगा है, सिस्टम अच्छा लगा है, और आप इसको फॉलो भी करोगे मुझे उम्मीद है। बट दोस्तों थोड़ी मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। ठीक है, एक बार इसको बैक टेस्ट कर लेना, कम से कम 100 से 150 ट्रेड बैक टेस्ट कर लेना। अगर भाई मैं यहाँ पे बैक टेस्ट करने लग जाऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, आपको मैंने एग्जाम्पल दिखा दिया, रूल दिखा दिया, उसका स्क्रीनशॉट ले लो, प्रिंट आउट निकाल लो, अपने पास रख लो। ठीक है, ट्रेडिंग डेस्क के ऊपर रखो, जिससे आपको ईजी रहने वाला है, और बस इसको आप पेशेंस और डिसिप्लिन के साथ फॉलो करो, आप मार्केट से ऑप्शन में एक अच्छा पैसा कमा लोगे। ठीक है, तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, अगर लगा तो वीडियो को प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना, अपने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और हाँ, अगर आप इसके बारे में और भी मुझसे कुछ पूछना चाहते, कोई डाउट भी है, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है भाई, मैं आपके लिए हमेशा हाजिर हूँ, मैं आपके हर सवाल का जवाब जरूर दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों अब तक के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलूंगा आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।